स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। तो आज की ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और आज है संडे की मार्केट यानी ओटीसी मार्केट आज रहेगी। तो ओटीसी मार्केट के हिसाब से ही हमें आज चलना होगा क्योंकि और दिन तो हम रियल मार्केट पर ट्रेड करते हैं, पर आज ओटीसी की मार्केट है और मेरे अकाउंट में बैलेंस $529 है। मैं $600 करने की कोशिश करूंगा और मैं अपना टारगेट कंप्लीट करके निकल जाऊंगा मार्केट से। अभी ऊपर से क्या हो रहा है, इवनिंग स्टार बन रहा है। इवनिंग स्टार के बाद सेलर्स कंटिन्यूएशन भी दे रहे हैं और रिट्रेसमेंट भी वो खुद कर रहे हैं अपने ही पैटर्न की। यानी नेक्स्ट कैंडल तो श्योर है कि नेक्स्ट कैंडल बनेगी रेड कैंडल। 50% का भी अभी ब्रेकआउट कर चल रहा है, ब्रेकआउट नहीं कर पाए और इसकी ऊपर ही क्लोजिंग कर दिया। तो मैं डेफिनेटली कलर चेंज के लेवल से सेलर्स के साथ जाना चाहूंगा। तो मैंने सेलर्स की ट्रेड ओपन कर दी है और मैंने यहाँ से 3 ट्रेड्स ओपन कर लिया बिकॉज इसने 50% को ब्रेक नहीं किया है और क्लोजिंग भी इसके ऊपर ही कर दी है। अदरवाइज तो मैं ओपनिंग से जा सकता था, पर मैंने सेफ्टी मार्जिन का यूज इसीलिए किया है क्योंकि इसने 50% के ऊपर ही क्लोजिंग करी है। जी हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हो 50 के ऊपर इसने क्लोजिंग करी है। और जो मैंने एंट्री पॉइंट लिया है अपना, वो एंट्री पॉइंट मैंने कलर चेंज का जो लेवल है वहां से लिया है। कलर चेंज का लेवल का सेलर्स की कैंडल ने रियल ब्रेकआउट करा है। ऊपर से स्टोरी क्या बन रही है, इवनिंग स्टार बना है। इवनिंग स्टार के बाद सेलर्स ने खुद ही कंटिन्यूएशन भी दे दिया है, खुद ही रिट्रेसमेंट करके। यानी मार्केट में बायर्स इतने वीक हैं कि वो रिट्रेसमेंट देने के लिए भी मार्केट में नहीं आ पाए, ट्रेंड अप होने के बावजूद भी। तो इसीलिए ये वाली कैंडल बिल्कुल श्योर है कि ये रेड कैंडल बनेगी। और इस रेड कैंडल ने अभी हायर लो लेवल का भी ब्रेकआउट कर दिया है, उसके बाद गैप डाउन कर दिया है। गैप डाउन का रीजन है हमारे पास, कोई रीजन हमारे पास गैप डाउन का नहीं है। तो इसमें हम गैम्बलिंग नहीं कर सकते सेलर्स के साथ जाने की। तो अभी फिलहाल के लिए हम चार्ट चेंज करते हैं, यूएसडी जेपीवाई का चार्ट देखते हैं। यहाँ पर भी मार्केट में डाउन ट्रेंड है, बट पीछे लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट हुआ है। लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट का मतलब क्या है कि अभी जो मार्केट में ट्रेंड है वो अपवर्ड डायरेक्शन का है। और अभी बायर्स वीकनेस है, बायर्स की वीकनेस हमें साफ साफ मार्केट में दिख रही है क्योंकि बायर्स प्रीवियस वीक के अंदर ही क्लोज कर चुके हैं कैंडल को। और अभी बायर्स की वीकनेस के बाद सेलर्स की हमें स्ट्रांगनेस मार्केट में दिख रही है। तो इस वाली कैंडल के बाद हम डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। मॉर्निंग स्टार का की लेवल है जहां पर मेरा कर्सर है, उसका सेलर्स ब्रेकआउट कर रहे हैं और स्ट्रांगली ब्रेकआउट उसका कर रहे हैं। अभी नीचे से रिजेक्शन आई है, 3-4 कैंडल्स इस पॉइंट का ब्रेक करने में फेल हो गए हैं, वो हमें ये रिजेक्शंस बता रही है मार्केट में। मॉर्निंग स्टार के तो अभी कैंडल ऊपर ही है और उसके ऊपर ही इसको रखा गया है। सो नीचे से अगर यहाँ से एंट्री मिलेगी तो मैं डेफिनेटली बायर्स की ट्रेड करूंगा और एंट्री मिल चुकी है, मैंने बायर्स की ट्रेड भी ऊपर की ओर कर ली है। वैसे तो बायर्स की पोजीशन नीचे बताई गई है इस कैंडल के द्वारा क्योंकि बायर्स नीचे से काफी स्ट्रांग मार्केट में है और सेलर्स उसका ब्रेक करने में फेल भी हो रहे हैं। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी रिजेक्शंस है, दैट मीन्स कि सेलर्स इसका ब्रेक करने में फेल हुए हैं। तो मैंने इसलिए बायर्स की ट्रेड करी है और नीचे से मैंने एंट्री भी देख ली है। सो इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए एज पर माय एनालिसिस और मेरी आज की ये सेकंड ट्रेड है। तो देखते हैं ये वाली ट्रेड विन होगी कि लॉस होगी। वैसे इसको ग्रीन बनना चाहिए बट ओटीसी मार्केट है क्योंकि इसमें जो हम लाइव मार्केट के ट्रेडर हैं इसमें ऑलमोस्ट उल्टा ही चलता है सब कुछ। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें ट्रेड करनी होती है। बार बार उस पॉइंट से तो रिजेक्शन इसमें आ रही है जहां पर मेरा कर्सर है और अब ये वाली कैंडल में ऊपर ही चले गई है, तो ये वाली कैंडल अभी ग्रीन बन जाएगी और ये वाली ट्रेड मेरी विन हो गई है। और इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया है, पर ये फेक कंटिन्यूएशन है बिकॉज वो वाली कैंडल लास्ट सेकंड में हैमर बनी है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना है कि मैं क्या पॉइंट यहाँ पे बोल रहा हूँ। वो एक्चुअली में कैंडल ग्रीन बनना ही नहीं चाहती थी, वो आप इसके रिएक्शन में ही नोटिस करना। ये पूरे टाइम कैंडल नीचे थी, लास्ट में कैंडल ऊपर बनी है। लास्ट यानी यहाँ पर ट्रैपिंग चली है। ट्रैपिंग इस प्रकार चली है कि देखने में तो सिंपल लग रहा है, ऊपर से इवनिंग स्टार मोमेंटम बना है, बायर्स ने हमें ऊपर की ओर कंटिन्यूएशन दिया है, पर वो कैंडल तो एक्चुअली में ग्रीन बनना ही नहीं चाह रही थी। ये कैंडल तो लास्ट सेकंड में ग्रीन बनी है, यानी वो फेक कंटिन्यूएशन है, फेक हैमर है। फेक हैमर अगर हमने प्रिडिक्ट कर दिया है उसके बाद हम सेलर्स की ट्रेड डेफिनेटली मार्केट में कर सकते हैं। अब अगर ये कैंडल रेड बन गई तो नेक्स्ट कैंडल पर मैं डेफिनेटली आंख बंद करके सेलर्स की ट्रेड करने वाला हूं क्योंकि ऊपर से इवनिंग स्टार की रिट्रेसमेंट सेल बायर्स को बना दिया गया है, सेलर्स ने नीचे की ओर कंटिन्यूएशन दे दिया है। तो इस वाली कैंडल पर अब सेलर्स की ट्रेड होगी और मैंने सेलर्स की एक ट्रेड ओपन कर भी ली है। वैसे यहाँ पर मुझे डर इस बात का लग रहा है क्योंकि ये जो नीचे लेवल्स हैं, जितने भी रिजेक्शंस आपको दिख रही है, सेलर्स इसका ब्रेक करने में ऑलमोस्ट 5 से 6 बारी फेल हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स फेल हो चुके हैं।
तो इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है कि इस बार सेलर्स इसका ब्रेक कर लेंगे नीचे को। पर मैंने स्टोरी के साथ की ट्रेड करी है कि ऊपर से इवनिंग स्टार बना है, इवनिंग स्टार के बाद बायर्स की जो कैंडल थी, सेलर्स ने बायर्स की कैंडल को रिट्रेसमेंट बना लिया। किसकी रिट्रेसमेंट? इवनिंग स्टार के पैटर्न की। तो ये वाली कैंडल को रेड बनना चाहिए, बट क्योंकि नीचे से रिजेक्शंस काफी स्ट्रॉन्ग है तो इसी बात का मुझे यहाँ पर थोड़ा डर लग रहा है। 15 सेकेंड बाकी है, रिजेक्शन भी नीचे से आना स्टार्ट हो गई है। तो देखते हैं, अगर इस लेवल का इन्होंने ब्रेकआउट ही सेलर्स ने कर दिया तो फिर यहाँ से मार्केट डेफिनेटली नीचे की ओर जाके इस पॉइंट का ब्रेकआउट कर देगी और ट्रेंड कंटिन्यू मार्केट में कर लेगी, और जैसा मैंने सोचा था वो यहाँ पर हो चुका है। तो ये वाली ट्रेड भी मेरी विन हो गई है, और इस वाली रिएक्शन मैंने कुछ नहीं देखा इस कैंडल का रिएक्शन, तो इस पर मैं ट्रेड अभी फिलहाल तो नहीं कर सकता हूँ। और इसने एक स्ट्रॉन्ग लेवल का भी ब्रेकआउट करा है, तो ये वाली कैंडल बिल्कुल ही ग्रीन बन सकती है। तो इस वाली कैंडल पर वेट करते हैं, तब तक के लिए हम चार्ट चेंज कर लेंगे। इस चार्ट पे 76% है, तो ओटीसी मार्केट पे आपको बहुत ज़्यादा चार्ट मिल जाएंगे जिसमें 90% मिलेगा, तो 76 में फिर करके फ़ायदा ही क्या है। तो इस पे हुआ है गैप डाउन। ये चार्ट है यूएसडी ईजीपी का। मार्केट में जो ट्रेंड अभी चल रहा है वो तो फिलहाल के लिए डाउन ट्रेंड है, बिकॉज हायर लो लेवल का पीछे ब्रेकआउट हुआ है। तो इस वाली कैंडल के बाद हम डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं बायर्स या सेलर्स की। ये वाली कैंडल क्या बोलती है? अभी तो वो रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट कर रहे हैं। 50% भी है वहां पर, जो सेलर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल है इसका 50% है। तो 50% का वो ब्रेकआउट करने में फेल हो गए और इसने गैप डाउन कर दिया। दैट मीन्स कि ये वाली कैंडल अभी रेड बनने वाली है, और मैंने सेलर्स की ट्रेड भी कर ली है। वैसे वो गैप डाउन जो किया है वो किया तो बायर्स ने ही है गैप डाउन, पर मैंने ट्रेड इसीलिए करी है बिकॉज प्रीवियस कैंडल ने जो गैप डाउन करा था किसी लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, वो तो उन्होंने कर दिया है ब्रेकआउट उस लेवल का, पर इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है, वो गैप डाउन नहीं होना चाहिए था। फिर जब बायर्स ने गैप डाउन करके किसी लेवल को ब्रेक कर ही लिया है, तो नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन कर रही है, उसका कोई रीजन हमारे पास नहीं है। ये मैंने गैप डाउन के बेस पर सेलर्स की ट्रेड यहां से कर दी है। तो देखते हैं ये वाली कैंडल क्या बनती है, उस हिसाब से हम ट्रेड एनालाइज करेंगे। सो इस वाली कैंडल ने 50% को ब्रेकआउट करने के लिए ही गैप डाउन करा है, पर ऐसा नहीं है वहां पे, इसीलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड ओपन कर ली है। क्योंकि प्रीवियस कैंडल भी गैप डाउन करके ही बन रही थी, तो गैप डाउन करके जब उसने लेवल का ब्रेकआउट कर ही दिया है तो फिर नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन क्यों कर रही है? तो इसीलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड करी थी, और ये कैंडल रेड भी बन गई है, पर यहाँ पर ये मेरी एंट्री पॉइंट के चलते लॉस हो गई है ट्रेड। तो इस वाली कैंडल पर अब ट्रेड नहीं की जा सकती है, बिकॉज ये वाली ट्रेड मैंने एनालाइज मार्केट में नहीं की है। वैसे मैंने जो प्रिडिक्ट किया था इस कैंडल को रेड ही बनना था, ये बनी रेड ही है, पर एंट्री पॉइंट के चलते मेरी लॉस हो चुकी है। और जो प्रेजेंट वाली कैंडल है ये भी रेड बन सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर बायर्स उस लेवल को ब्रेक करने में फेल हो चुके हैं। तो चार्ट चेंज करते हैं फिलहाल के लिए, बिकॉज मैं बिल्कुल श्योर था वो रेड बननी चाहिए, और वहां पर वीकनेस दिखा दी सेलर्स ने, उसी वजह से मैंने लॉस वहां पर अपना एक्सेप्ट कर लिया। तब तक के लिए कोई अच्छा चार्ट देखते हैं, कोई और अच्छा चार्ट्स होगा। ओटीसी पे बहुत चार्ट्स होते हैं। एयूडी जेपीवाई का चार्ट है, इसमें भी गैप डाउन हुआ है किसी लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए। कौन से लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए? जो उसने फील किया है, तो क्या फील उसने ऐसा किया है? और ये मार्केट का हायर हाई लेवल भी है, मार्केट का जो टारगेट है, और इसने गैप अप कर दिया है, गैप अप रेजिस्टेंस पर ही कर दिया है। सो मैं यहाँ से सेलर्स की ट्रेड करूंगा। वैसे मैं 2-3 ट्रेड्स करना चाहता हूँ, पर मुझे डर भी लग रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट में अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बायर्स का मोमेंटम है, और मोमेंटम को रिवर्स अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं इतना रिस्क मार्केट में नहीं ले सकता हूँ। तो मैं एक ही ट्रेड यहाँ पर लूंगा, और अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती है दैट मीन्स कि मेरी 2 ट्रेड्स कंटिन्यू लॉस हो जाएगी। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि उसके बाद मुझे फुल फोकस के साथ मार्केट में ट्रेड करनी होगी, अदरवाइज मुझे सेशन स्टॉप करना होगा यहाँ पर। वैसे इस कैंडल को रेड बनना चाहिए, क्योंकि जो उसने गैप अप करा है वो ओवरलैप लेवल के जोन में ही करा है। तो सेलर्स तो डेफिनेटली ओवरलैप लेवल से मार्केट में आ सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने वही गलती कर दी कि यहाँ पर ये वाली कैंडल ग्रीन बन चुकी है। तो इसके बाद हम डेफिनेटली बायर्स की ट्रेड करेंगे, इसके बाद हम रिवर्स नहीं कर सकते मार्केट को, क्योंकि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर्स का मोमेंटम है। मोमेंटम को रिवर्स करेंगे तो डेफिनेटली रिस्क मिलेगा वहां पे। तो यहाँ पर मैं बायर्स के साथ जाऊंगा, नीचे कैंडल आके मुझे एंट्री मिल जाए बायर्स की। पेशेंस के साथ ये ट्रेड करने वाले हैं, कोई जल्दबाजी के कारण हम ट्रेड नहीं करेंगे ये। तो प्रेजेंट में अभी देख रहा हूं मैं सेलर्स की कोई मुझे अवेलेबिलिटी नहीं दिख रही। अब सेलर्स मार्केट में आए हैं, तो
अब अगर मुझे एंट्री मिलेगी तो मैं सेलर्स की ट्रेड, बायर्स की ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं सेलर्स की भी ट्रेड यहाँ पे कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर सेलर्स की, बायर्स की कोई एंट्री नहीं दिख रही है और मैंने सेलर्स की ही ट्रेड यहाँ पे कर दी है। अब ये वाली ट्रेड जो मैंने करी है वो ट्रेड बिल्कुल श्योर है कि ये रेड बनेगी, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि वो कैंडल ग्रीन बनेगी। ये वाली रेड क्यों बनेगी, मेरे पास तीन रीजन है। इसमें हमें बायर्स की कोई अवेलेबिलिटी इस कैंडल पर नहीं दिखी है जो प्रेजेंट वाली कैंडल है, प्लस सेलर्स की हमें इसमें स्ट्रांगनेस दिखी है, तो इसीलिए मैंने सेलर्स की ट्रेड प्रेजेंट ही कैंडल पर कर दी है। तो देखते हैं ये वाली कैंडल क्या बनेगी। वैसे इसको बनना तो रेड ही चाहिए, पर मेरा एंट्री पॉइंट गलत है और इसी वजह से मेरी ये वाली ट्रेड भी लॉस हो चुकी है और मार्केट में मुझे कंटिन्यू 2 लॉस लग चुके हैं, यानी मेरा फोकस मार्केट में बिल्कुल नहीं बन रहा है। कंटिन्यू 2 लॉस नहीं बल्कि 3 लॉसेस मैंने कंटिन्यू मार्केट में कर लिए हैं। सो अब मैं यहाँ से कहानी खत्म करने वाला हूँ एक ही ट्रेड लेके, क्योंकि 2 ट्रेड्स तो मेरी एंट्री पॉइंट के चलते लॉस हो चुकी है। ये कैंडल को बहुत स्ट्रांग बनना था और ये फिर भी वीक बन गई कैंडल, तो मार्केट बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। वैसे मैंने जो प्रिडिक्ट करी थी ये वाली भी रेड बनी और इससे पिछली वाली मेरी लॉस हुई थी ये वाली ग्रीन, जो इसमें मैंने सेलर्स की ट्रेड करी थी, उससे पिछली ट्रेड भी मेरी एंट्री पॉइंट के चलते ही लॉस हुई है। तो एनालाइजेशन तो मेरी परफेक्ट है पर एंट्री पॉइंट के चलते लॉस हो रही है ट्रेड। सो लास्ट ट्रेड ही करता हूँ अब मैं $100 की सिंपल, और $100 से अपनी कहानी खत्म करता हूँ। अगर क्योंकि मैंने अगर ये ट्रेड लॉस कर दी तो तब तो मुझे बंद करना ही होगा और रिकवरी मैं कर लूंगा, पर्सनली मैं खुद ही रिकवरी कर लूंगा, तो उस बात पे तो कोई यहाँ पे शक नहीं है। सो श्योर ट्रेड करनी होगी, इस पे कोई गैम्बलिंग मार्केट में नहीं चलेगी। अभी प्रेजेंट वाली कैंडल में गैप डाउन हुआ है, किसको ब्रेकआउट करने के लिए, इस कलर चेंज के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, और लेफ्ट साइड पे मैंने लोअर हाई लेवल ऑलरेडी लगा दिया गया है मेरे द्वारा। तो देखते हैं ये वाली कैंडल कहाँ क्लोज करती है, उस हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड करेंगे। अभी वो लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट कर रही है, दैट मीन्स कि हम नेक्स्ट कैंडल पर सेलर्स की ट्रेड कर सकते हैं। तो अब सेलर्स की अपॉर्चुनिटी यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करते हैं हम कि ये वाली कैंडल कहाँ पर फाइट है इसकी, कहाँ पर इसकी दिक्कत हो रही है इस कैंडल को, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। कलर चेंज लेवल का भी अभी तक वो रियल ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो देखते हैं अभी ये वाली कैंडल कहाँ क्लोज करती है। वहां पर भी स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं पीछे लेफ्ट साइड के, और जो मैंने ये वाला लेवल लगाया है 656 का, इसका वो ब्रेकआउट करने में फेल हो रहे हैं। और इसने क्लोजिंग कहाँ कर दी है, क्लोजिंग इसने उसके नीचे ही कर दी है, दैट मीन्स ऊपर से एंट्री मिल जाए लोअर हाई लेवल के नीचे से, तो मैं यहाँ से सेलर्स की ट्रेड 100% के लिए मार्केट में करने वाला हूँ। बस मुझे एंट्री मिल जाए सेलर्स की, सेलर्स बोल दे कि कैंडल को रेड बनाना है, और सेलर्स की एंट्री मिल चुकी है और मैंने सेलर्स की ट्रेड भी वैसे ही फटाक से कर ली है, पर फिर भी मेरी एंट्री पॉइंट थोड़ी नीचे लग चुकी है काफ़ी। तो पिछली 2 ट्रेड्स, 3 ट्रेड्स मेरी लॉस हुई है कंटिन्यू, उसमें से मेरी 2 एंट्री पॉइंट के चलते ही लॉस हुई है। तो आई होप कि ये वाली ट्रेड मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोज कर दे, क्योंकि वहां पर एक मॉर्निंग स्टार का भी की लेवल है। तो अगर ये ट्रेड मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोज कर गई सो मेरी ट्रेड विन हो जाएगी। 20 सेकेंड इसमें बाकी है, और 20 सेकेंड अगर बाकी है तो उसके बाद ही पता लगेगा कि ये ट्रेड क्या विन होगी कि लॉस होगी। अगर मैं आपको अभी बोलूं तो मेरा हार्ट बीट इतना फास्ट हो रहा है, और ये वाली कैंडल में अभी नीचे से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी आई है और एंट्री पॉइंट भी मेरा काफ़ी नीचे लगा है, 1 सेकेंड बाकी है और ये ट्रेड भी मेरी लॉस हो चुकी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरी एंट्री पॉइंट के चलते ये लॉस हो गई। 3 4 ट्रेड्स मैंने कंटिन्यू, 3 ट्रेड्स मेरी एंट्री पॉइंट के चलते ही लॉस हो चुकी है। सो अब आगे का ट्रेडिंग नहीं हो सकती यहाँ से। तो अब गाइज मुझे क्लोज करनी होगी, और जो ये मैंने ओटीसी में लॉस किया है मैं इन्हीं से वापस भी लूंगा। ये मैं ये खुद से बोल देता हूँ, ये ओटीसी मार्केट में ही लॉस हुआ है एंट्री पॉइंट के चलते, क्योंकि ये कैंडल इतने फ्लक्चुएशन से नीचे आ गई, मेरी ट्रेड ही यहाँ पर लगी इसमें, और मैंने ऑलमोस्ट लगभग काफ़ी लॉस भी आज कर लिया है अपना। तो रिकवर तो मैं यहाँ से ही करूँगा, इन्हीं से रिकवर करूँगा मैं, वो तो बिल्कुल निश्चित बात है। लॉस अगर ओटीसी में हुआ है तो रिकवर भी ओटीसी में ही होगा, बट आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। रिकवर मैं कभी और कर सकता हूँ, किसी और सेशन में करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आज की वीडियो इतनी ही है। मेरा आज लॉस हो चुका है, वो बिल्कुल बात है, मार्केट में लॉसेस होते हैं, पर मेरे प्रिडिक्शन बिल्कुल परफेक्ट थी। मेरी सिर्फ एक ट्रेड ही लॉस हुई है, बाकी सारी ट्रेड्स विन है। वो एंट्री पॉइंट के चलते मेरी सारी ट्रेड्स लॉस हो चुकी है, बट कोई बात नहीं, इन्हीं से मैं वापस भी लूँगा। बट आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।